मैं हूँ दानिश और आप देख रहे हैं द फिल्मी फील। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी लेके आया हूँ जो कि बहुत कम बजट में बनाया गया है, जिसकी लागत है 5 करोड़ रुपए और ना ही उसमें कोई बड़े स्टार आपको देखने को मिलेंगे। पर मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो ये स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, एक बार आप लोग ज़रूर देखें। जिसका नाम है लापता लेडीज़। इस स्टोरी की बात की जाए तो इसमें विवाहित जोड़े को दिखाया गया है जो कि एक पूरे पुराने गांव से बिलोंग करते हैं, जिसमें कैरेक्टर का नाम होता है दीपक कुमार और लड़की का नाम होता है फूल कुमारी। दीपक कुमार अपने ससुराल में किसी रस्म की वजह से 2 दिन रुक गए थे। रस्म के बाद वो फ़ौरन अपने घर को रवाना होते हैं अपनी बीवी को लेके वो बेलपुर कटरिया एक्सप्रेस में सफ़र करते हैं। सफ़र करने के दौरान उस ट्रेन में मौजूद 2 और विवाहित जोड़े थे। एक विवाहित जोड़ा तो अपने स्टेशन पे उतर जाता है, पर रह जाते हैं 2 विवाहित जोड़े। दीपक कुमार को ट्रेन में नींद आ जाती है। अचानक उनका नींद खुलता है तो वो देखते हैं कि उनका स्टेशन आ चुका होता है। वो जल्दीबाजी में अपनी वाइफ को लेकर उतर जाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उनका स्वागत किया जाता है। उनकी माँ, उनकी दादी, उनके पिताजी रहते हैं। रस्म किया जाता है और उनके माथे पे टीका लगाया जाता है। जैसे ही दुल्हन की बारी आती है घूंघट उठाने की, उनकी माँ बोलती हैं, दीपक की माँ बोलती हैं कि बेटा घूंघट उठाओ। जैसे ही घूंघट उठाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ये फूल कुमारी तो है ही नहीं, ये तो कोई और लड़की है। अब क्या, अब तो ये गांव का बात था, तो गांव में हल्ला ना हो इसलिए उनके पिताजी चुप कराते हैं और बोलते हैं लड़की यहीं रहेगी और तुम जाओ स्टेशन जाके अपनी वाइफ को ढूंढो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रदीप सिंह को, जो दीपक कुमार की वाइफ को लेके वो अपने स्टेशन उतर जाते हैं। पर फूल कुमारी का चेहरा देख के प्रदीप बोलता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है। तो वो अपनी वाइफ ढूंढने लगते हैं और वहीं पतीला स्टेशन पे फूल कुमारी भटकने लगती हैं। गांव की लड़की, ना कुछ समझ, ना कुछ याद, ना घर का पता याद, ना ससुराल का पता याद, ना फ़ोन नंबर याद। अब करे तो क्या करे। वहाँ एक छोटू मिलता है जो टी स्टॉल पे काम करता है। वहाँ पे वो फूल कुमारी को ले जाता है। एक औरत होती है, उसके पास वो लोग रहते हैं कुछ दिन तक। वहाँ पे बेचारी फूल कुमारी को काम करना पड़ता है। फिर दूसरी तरफ दीपक कुमार पहुँचते हैं मूर्ति थाना, जहाँ पर आपको दिखाया जाता है इंस्पेक्टर मनोहर। जी हाँ, इंस्पेक्टर मनोहर, जो कि रवि किशन जी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग किया है रवि किशन जी ने, मुंह में पान लेकर घूसखोरी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग किया है। वहाँ पर रिपोर्ट लिखाते हैं जिसमें दीपक कुमार के एक दोस्त होते हैं जिनका नाम गुंजन होता है। वो विधायक के करीबी होते हैं। जाते हैं इंस्पेक्टर मनोहर के पास और बोलते हैं कि मैं विधायक जी की तरफ से आया हूँ और आप इनका रिपोर्ट लिखिए, इनकी वाइफ गुम हो गई हैं। दूसरी तरफ प्रदीप सिंह भी पहुँचते हैं अपने पतीला पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर अपनी बीवी को खो जाने का रिपोर्ट लिखवाते हैं। मूर्ति थाना के इंस्पेक्टर मनोहर दीपक को बोलते हैं कि आप जिस लड़की को आप लेकर आए हैं स्टेशन से, उसको लेकर आप पुलिस स्टेशन आइए, मुझे उनसे भी पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर मनोहर मिलते हैं पुष्पा रानी से और उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद उनको पता लगता है कि ये लड़की कुछ छुपा रही है। तो अभी स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इंस्पेक्टर मनोहर रुकते नहीं हैं, लगातार पुष्पा रानी का पीछा करते हुए वो जहाँ जाती वहाँ जाते, फ़ोटो लेते। फिर अचानक से उनको दिखता है कि पुष्पा रानी एक कंगन किसी सोनार के शॉप पर बेच रही हैं। वो वहाँ गए, सोनार के शॉप पर कंगन का फ़ोटो लिए और उस कंगन का फ़ोटो वो पतीला स्टेशन फैक्स किए और वहाँ से वेरीफाई कराया गया कि क्या ये कंगन प्रदीप सिंह की वाइफ का है। तो वहाँ से पता चला कि जी हाँ, ये कंगन प्रदीप सिंह की वाइफ का ही है। मनोहर जो होते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं कि ये वही लड़की है जो ट्रेन में अदला बदली हो गई थी। इंस्पेक्टर मनोहर पहुंचते हैं दीपक के घर और उन्हें बोलते हैं कि ये लड़की एक चोर है, आपके घर से सारा कुछ समेट कर भागने के फिराक में थी। पर पुष्पा रानी बोलते रही कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, दीपक मेरी एक बार बात सुन लो। पर दीपक क्यों सुनने जाए, क्योंकि उनके साथ तो धोखा हुआ उनके नज़र में। और गांव के लोग, सीधे साधे लोग, इंस्पेक्टर मनोहर पुष्पा रानी को ले गए और लॉकअप में बंद कर दिए। प्रदीप सिंह पहुंच जाते हैं मूर्ति थाना अपनी वाइफ जया को लेने के लिए।
थाना में पहुंचते ही उन्होंने जया को एक थप्पड़ मार दिया इंस्पेक्टर के सामने। इंस्पेक्टर चुप रहे, कुछ नहीं बोले। वो जया को सौंप दिए प्रदीप सिंह के हवाले, आप लेकर जाइए। जैसे ही प्रदीप सिंह लेकर बाहर निकलने लगे अपनी वाइफ को, तभी मनोहर इंस्पेक्टर जो होते हैं वो रोकते हैं, प्रदीप बाबू रुक जाइए, आप जया को, मेरा ड्यूटी था, मैंने आपको आपकी वाइफ दे दिया, पर अब ये लड़की आपके साथ जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है, ये इस लड़की का मामला है, तो आप इसे नहीं लेकर जा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इंस्पेक्टर मनोहर जो आपको दिखते थे घूसखोर बेईमान, और अब आपको देखने को मिलेगा कि ये इंस्पेक्टर कितना अच्छा है। रवि किशन जी ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग किया है। फिर क्या, प्रदीप सिंह को बेइज्जत करते हैं और प्रदीप सिंह बिना अपनी वाइफ को लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर जया दीपक के घर चली जाती है और वहाँ से वो जहाँ उसका मंजिल था वो वहाँ जाने के लिए रवाना हो जाती है। अगर जया नहीं होती तो फूल भी दीपक को नहीं मिल पाती, क्योंकि उनका ही आइडिया था पोस्टर का। उन्होंने पोस्टर बनवाया, सारे स्टेशनों पे छपवाया, जिसके वजह से फूल मिली। तो इस मूवी की अगर बात की जाए तो इस मूवी में आपको यही दिखाया गया है, पूरा गांव का रिवाज दिखाया गया है जहां पर लड़कियों को दबाया जाता है। और इस मूवी को देखने के बाद हमको तो यही लगा कि हमारे समाज को बहुत ही बड़ा तमाचा लगा है इस मूवी से, क्योंकि जहाँ पर लड़की पढ़ना चाहती है, जो जया होती है, वो अपना नाम छुपाई इस वजह से, जया से पुष्पा रानी बनी इस वजह से, क्योंकि उसे कोई खोज ना ले, उसे कोई ढूंढ ना ले, और वो प्रदीप सिंह के साथ जाना नहीं चाहती थी, वो शादी नहीं करना चाहती थी। पर ज़बरदस्ती माँ बाप ने उसका शादी कराया प्रदीप सिंह के साथ। और बोलते हैं ना, एक बच्चे को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, तो ठीक वैसे ही जया की मम्मी ने ही उसे ब्लैकमेल किया कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बेचारी जया को मजबूरन शादी करना पड़ा, अपने सपनों को ठुकरा कर शादी करना पड़ा। वो पढ़ना चाहती थी आगे, पर उसे पढ़ने नहीं दिया गया। इस मूवी में एक चीज़ और दिखाया गया है जो है पॉलिटिक्स पे। जैसे इस मूवी में बोला गया है कि जैसे जैसे नेता बदलते हैं वैसे वैसे इस गांव का नाम बदलता है। और दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा था दीपक कुमार की वाइफ जब भूल जाती है तो वो विधायक जी से मिलने जाते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ भूल गई है, थोड़ा मदद कीजिए। तो वो मदद करने के बजाय वो अपने पॉलिटिक्स में लग जाते हैं और वो अपना वहाँ पे पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं। तो ये हमारे देश का सबसे गंदा जो पॉलिटिक्स है, ये नहीं होना चाहिए। किसी का ज़िंदगी है, तो हर चीज़ को पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये मूवी बस ख़त्म होती है यहीं पे। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।